फ्रॉड कहीं भी किसी भी कोने में बैठकर आपको कॉल मैसेज कर देता है। कोई कॉल करके कहता है कि मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, तो कोई एसएचओ बनकर कॉल करता है आपका बेटा मेरी गिरफ्त में है। अगर आपके अपनों के साथ भी ऐसा हो चुका है तो सावधान हो जाइए। भारत में इस समय लगभग 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग स्पैम कॉल, मैसेज और साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब नहीं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने लोगों को स्पैम कॉल और मैसेज से बचने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें एक डू नॉट डिस्टर्ब मोबाइल ऐप भी शामिल है। हालांकि इसके बाद भी कई लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की तरफ से डीएनडी जैसी सर्विस का इस्तेमाल ना करना बताया जा रहा है। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने गुरुवार को बताया कि भारत में करीब 116 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 28 करोड़ ही डीएनडी के लिए रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि कुल मोबाइल यूजर्स के आधे से भी कम लोग फ्रॉड और ठगी से बचने के लिए डीएनडी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ नंबर ब्लॉक करने से काम बनेगा? जवाब है नहीं। इसी वजह से ट्राई ने डीएनडी सर्विस और एक ऑफिशियल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इस सर्विस का इस्तेमाल केवल 28 करोड़ यूजर्स ही करते हैं, यानी करीब आधे से भी कम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है ट्राई डीएनडी, कैसे काम करता है, क्यों है जरूरी और किस तरह इससे आप खुद को और अपने परिवार को स्पैम या फ्रॉड से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई डीएनडी ऐप स्पैम, फ्रॉड कॉल, मैसेजेस रोकने की सरकारी कोशिश। 116 करोड़ यूजर्स में सिर्फ 28 करोड़ डीएनडी पे, बाकी वल्नरेबल स्पैम रिपोर्ट करने से 21 लाख से ज्यादा नंबर ब्लॉक हुए। बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 1600 सीरीज नंबर जरूरी है आसानी से पहचानने के लिए। चलिए पहले समझते हैं आखिर बतौर यूजर हमें इस मामले में कितना अलर्ट होना चाहिए। जब कोई फोन, मैसेज या कॉल हमें मिलता है जिसमें ज्यादा मक्खन वाली बातें होती हैं, जैसे आपकी बैंक बैलेंस हैक हो गई है या आपने लॉटरी जीत ली है, तो तुरंत शक करें, क्योंकि ऐसा फ्रॉड होना 2025 में काफी आम है। लेकिन सिर्फ नंबर ब्लॉक करना ही काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कैमर नया नंबर लेकर फिर कॉल कर सकता है। असली मुकाबला है रूट से स्पैम को रोकने का। यही वजह है कि ट्राई ने डीएनडी सर्विस शुरू की है। डीएनडी ऐप सिर्फ आपके फोन को सेफ नहीं करता, बल्कि स्पैम सेंडर का नंबर ट्रेस करके ब्लैकलिस्ट में डालता है। इससे रिपीट ऑफेंडर्स बंद होते हैं। तो बात करते हैं कैसे करें डीएनडी रजिस्ट्रेशन और स्पैम या फ्रॉड कॉल मिलने पर क्या क्या करना चाहिए। ये प्रोसेस आसान है, कुछ मिनट लेता है और इससे आप फ्यूचर स्कैम से खुद को बचा सकते हैं। चलिए स्टेप सीखते हैं। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें। अगर स्पैम या अनचाही कॉल, मैसेज आए, स्क्रीनशॉट या डिटेल्स के साथ रिपोर्ट करें। जिस नंबर से कॉल एमएसजी आई है उसे ब्लैकलिस्ट के लिए सबमिट करें। लेकिन सिर्फ डीएनडी ऐप ही नहीं, ट्राई ने कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने ऑफिशियल कॉल्स के लिए 1600 सीरीज नंबर इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि अगर आपको 1600 से शुरू होने वाला कॉल आए, वो लेजिट हो सकता है। बाकी रैंडम 10 डिजिट नंबर से आने वाले कॉल से सावधान रहें। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे जेन्युइन कॉल्स और स्पैम कॉल्स में फर्क पहचानना आसान हो जाएगा। अगर कोई बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपसे 10 डिजिट नंबर से कॉल करे, पहले वेरीफाई करें। टेली कॉल करने वाले फर्म्स को 2026 तक 1600 सीरीज अडॉप्ट करना है। अब सवाल ये है, क्या डीएनडी और 1600 सीरीज फोन इनफ है स्कैम से बचने के लिए? हाँ, अगर आप कम्युनिटी के रूप में एक्टिव रहें, स्कैम रिपोर्ट करें और जागरूक रहें। दरअसल पिछले एक साल में ट्राई ने 21 लाख से ज्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स ब्लॉक किए हैं। एक एक कंप्लेन काउंट करती है, लेकिन यूजर की जिम्मेदारी है कि वो डीएनडी सर्विस ज्वाइन करे, सस्पिशियस कॉल इग्नोर करे और ऑफिशियल जानकारी कभी शेयर ना करे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या रेगुलेशन से नहीं, हम लोगों की सतर्कता से काम करेगा। अगर किसी नंबर से कॉल आए जो 1600 से नहीं शुरू होता, भूलकर भी पिन, ओटीपी या बैंकिंग डिटेल्स ना दें, तुरंत डीएनडी ऐप से रिपोर्ट करें। अगर आप अभी तक डीएनडी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। इससे सिर्फ आपके नंबर सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे कम्युनिटी स्कैम की रफ्तार धीमी हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक, शेयर करें। कोई ऐसी घटना हुई हो तो नीचे कमेंट करें, ताकि दूसरों को भी पता चले कि स्कैम से कैसे बचें। और ऐसे ही टेक साइबर सेफ्टी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एनबीटी टेक ऑन द गो। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, टेक से जुड़ी हर खबर जल्द मिलती रहेगी।